डिवेंचर जी, डिवेंचर चैप्टर का एक ही गोल्डन रूल होता है जी, डिवेंचर इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद फेस वैल्यू। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिवेंचर व्हेन द अमाउंट इज रिसीव्ड इन लमसम। उसके बाद ये अगर इंस्टॉलमेंट्स में आती है तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर, बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट। डिवेंचर इशू तीन तरीके से होता है जी, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। कुछ ना मेंशन हो तो सब कुछ अलॉटमेंट के साथ ही आएगा। प्रीमियम और पार का सेटअप सेम है, लाइक इन शेयर कैपिटल। डिस्काउंट का जो सेटअप है जी आपका वो डिफरेंट है। 100 का डिवेंचर, 90 में 50 रुपए अलॉटमेंट, सॉरी एप्लीकेशन। हाँ जी, अलॉटमेंट प्लीज, अमाउंट बताओ ना, बैलेंस 40, इट इज 50 माइनस 10, आपकी फेस वैल्यू पूरी हो गई जी, 50 एंड 50। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट विल बी 40, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स विल बी 10 एंड टू डिबेंचर्स विल बी 50। फिर बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट 40। ये सेटअप है जी आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। उसके बाद जी आपके पास जो मेन केसेस आते हैं डिबेंचर्स के, 6 केसेस हैं। और इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के अंदर भी आपके पास पार, प्रीमियम और तीसरा जो है वो है डिस्काउंट। केस बताइए जी। इशूड एट, रिडीमेबल ऑल्सो एट, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इससे, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर भी इसी से। इसका यूज करना होता है जी। कंपेयर फेस वैल्यू एंड रिडम्पशन प्राइस, कोई चेंज। सो अपना इशू की एंट्री यहीं पे खत्म हो जाती है। दिस इज फेस वैल्यू, दिस इज इशू प्राइस, दिस इज रिडम्पशन प्राइस। इशूड एट, रिडीमेबल एट, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10, टू डिबेंचर अकाउंट 100, नो चेंज। फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस, रिडम्पशन प्राइस। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110, टू डिबेंचर अकाउंट 100, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10, नो चेंज। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, तीनों केस में कॉमन फैक्टर, रिडम्पशन इज एट फेस वैल्यू, इशू प्राइस, रिडम्पशन प्राइस। हाँ जी, इशूड एट, रिडीमेबल एट, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100 रुपए, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 100 रुपए। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये किस एंट्री के साथ चिपक जाएगा जी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू -% डिबेंचर। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को आपको पहले साल ही राइट ऑफ करना है। पहली जगह सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L फाइनेंस कॉस्ट, ये पहले साल के एंड में ही जो है वो आपको राइट ऑफ करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है जी आपका। इशूड एट, रिडीमेबल एट, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू -% डिबेंचर, डिबेंचर इज ऑलवेज credited with, once you have identified that your case is issued at discount and redeemable at premium, ये यहां से यहां चला जाएगा जी। नाउ कंपेयर 20 रुपीज, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 20, फिर वापस ले आओ अपनी जगह पे। कितना दिख रहा है? 10,
टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। डन है जी, जल्दी बोलो जी, कहानी क्लियर है? एंड फॉर गॉड सेक प्लीज वो छोड़ देना, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 10 रुपए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 10 रुपए, वो नहीं चलता जी। वो जर्नल एंट्री पे सिर्फ सही बैठता है, लेकिन जब आपको अकाउंट बनाने की बारी आ जाती है तो फिर वो वाला सेटअप सही नहीं बैठता। इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में योर लॉस शुड बी देयर, एंड दिस लॉस इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। वन कंपोनेंट इज डिस्काउंट एंड द अदर कंपोनेंट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। issued at, redeemable at, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110, टू डिवेंचर 100, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10, लॉस ऑन इशू 2, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 और 5, 115, 100 और 10 और 5। अब ऑलरेडी आपके पास क्या आ गया? सिक्योरिटी प्रीमियम। इसे भी यूटिलाइज कर सकते हो राइट ऑफ करने के लिए, इसे पुराना पड़ा होगा तो पुराना भी यूटिलाइज हो सकता है। वेंडर को देने हैं जी आपने 1,20,000 रुपए, कितने? उसे आप दे रहे हो डिबेंचर 100 का 90 में, 0 कैंसिल जी, 3 3 जा 9, 3 4 जा 4,000, 1,333.33। वेंडर 1,20,000 टू डिबेंचर 1,333 इंटू 100। डन है जी, जल्दी बोलो, ये सही है जी। 3 1 3, हाँ 1333। डन है यहां तक? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 1333 इंटू 10, यानी 1,20,000 प्लस 13, 1,33,330। यहाँ पे 30 रुपए ज्यादा है, यहाँ पे 30 रुपए कम, टू कैश बैंक जो भी जी 30। व्हेन द नंबर ऑफ डिवेंचर्स कम्स आउट इन डेसिमल्स। 90,000 रुपए देने हैं जी आपने वेंडर को, डिवेंचर इशू कर रहे हो 100 का 90 पे। वेंडर 90,000 टू डिवेंचर 1,00,000, डिस्काउंट 10,000, लेकिन साथ में एक लाइन एडअप कर दी, दीज डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। दीज डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ, मतलब रिडम्पशन प्राइस। केस प्लीज, इशूड एट, रिडीमेबल एट, तो यहां डिस्काउंट नहीं आएगा, कौन आएगा? लॉस ऑन इश्यू कितना आएगा? 2, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना? डन है जी। डेसिमल, डिस्काउंट, इशूड एट, प्रीमियम। ये सिचुएशन आपकी सिर्फ डिस्काउंट के साथ नहीं होती, ये सिचुएशन आपकी पार्क पे साथ भी हो सकती है, और ये सिचुएशन आपकी प्रीमियम के साथ भी हो सकती है। डिवेंचर इंटरेस्ट किस पे दिया जाता है? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। टीडीएस साथ में हो तो एंट्री बनती है डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल, फिर आता है डिवेंचर होल्डर टीडीएस पेबल टू बैंक। नॉर्मली हाफ ईयरली इंटरेस्ट दिया जाता है जी, तो हाफ ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा जी। फिर साल के एंड में होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट टू इन डिवेंचर इंटरेस्ट। आपके डब्बे बनाने आते हैं जी आपको, अगर आपके क्वेश्चन में इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार है तो आपको डब्बा पूछा जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स का, जिसमें आप लिखोगे जी 2% डिवेंचर्स। बाय साइड पे अगर आपके पास एसपी पड़ा है तो बाय सिक्योरिटी प्रीमियम, वहीं से पूरा हो गया तो कहानी खत्म, वहां से पूरा नहीं हुआ तो स्टेटमेंट ऑफ P&L भी आ जाएगा, और अगर एसपी नहीं है तो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ P&L आएगा। पहली एंट्री जो डेबिट साइड पे कर रहे हो उसकी डेट होगी डेट ऑफ इशू, जो दूसरी एंट्री कर रहे हो बाय साइड पे वो होगा उसी साल का एंड। अगर आपके क्वेश्चन में लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स है, आपका सेटअप है ये, इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के अकाउंट में आप लिखेंगे 2,
-% डिबेंचर विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बाय साइड पे आप लिखेंगे जी सिक्योरिटी प्रीमियम अगर है, नहीं है तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L फाइनेंस कॉस्ट। ये आपको बता दिया जी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का डब्बा बनाना एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का डब्बा बनाना। उसके बाद हमारे पास सेटअप आता है जी इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल security when the primary security is not sufficient enough to cover the whole amount of loan, then the borrower, that is the company, issues debentures as a collateral security, that is additional security। डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी को डील करने के दो मेथड्स हैं, व्हेन नो जर्नल एंट्री इज पास्ड एंड व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड। व्हेन नो जर्नल एंट्री इज पास्ड तो बैंक टू बैंक लोन की एंट्री होगी जी। आप बैलेंस शीट बनाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अंडर नॉन करंट लायबिलिटी आएगा, नोट्स टू अकाउंट्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आप लिखेंगे जी बैंक लोन सीधी अमाउंट बाहर, नीचे आएगी जी ब्रैकेट सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ इतने इतने % डिवेंचर्स ऑफ इतने ईच issued as collateral security। दूसरा सेटअप जी, दूसरे सेटअप में आप जनरल एंट्री पास करते हैं, बैंक टू बैंक लोन की आएगी, साथ में एंट्री आएगी जी डिवेंचर सस्पेंस टू -% डिवेंचर्स। एंट्री का काम हो गया जी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन नो चेंज, नोट्स टू अकाउंट्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लोन फ्रॉम बैंक सीधा बाहर। उसके नीचे लिखा जाएगा जी सपोज 10,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, आपके पास आ गया जी 10 लाख, लेस डिवेंचर सस्पेंस 10 लाख, आउटर कॉलम 10 लाख माइनस 10 लाख निल। लोन जितने का भी लिया है सपोज 15 लाख का, 15 लाख प्लस निल इज 15 लाख, 15 लाख शो होगा इन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट। डिवेंचर कुछ मेंशन नहीं है, हमेशा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ट्रीट करना है उसे, और अगर मेंशन होगा जी तो फिर जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बोला है तो फिर उसे बैलेंस शीट में आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के तौर पर जो है वो दिखाओगे। ये जो मैंने आपको सेटअप यहां पर ये दिखाया है, इस सेटअप में कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती हैं, इस सेटअप की जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं लो जी कॉम्प्लेक्सिटी 100 का डिवेंचर 90 में जा रहा, 50 40 110, ये 40 बनेगा जी 50 माइनस 10, 10,000 9% डिवेंचर। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 50, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर 10,000 इंटू 50, डिवेंचर अलॉटमेंट 10,000 इंटू 40, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 10,000 इंटू 20, टू 9% डिवेंचर 10,000 इंटू 50, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10,000 इंटू 10, बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट 10,000 इंटू 40। ये सेटअप बनेगा जी अगर आपका डिस्काउंट वाला सेटअप अलॉन्ग विद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट्स में आ गया, कुछ मेंशन नहीं होगा, हमेशा किसके साथ आएगी जी अलॉटमेंट के साथ। किसके साथ? अब इसमें पंगा डालने को जी आपकी किताबों में डले हुए हैं, जैसे प्रीमियम होता है 40 रुपए, सॉरी प्रीमियम आपकी प्रीमियम है 10 रुपए, 40 रुपीज लिखा है, तो क्या लिखा होना चाहिए 40 के साथ? इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉन्ग विद प्रीमियम लिखा हो, फिर 40 में 10 इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है? यही तो रोड़ा है, जाके टीएस गरेबल उठा के देख लेना, 150 क्वेश्चन है, कहीं पर भी वो पसूटी नहीं डालते। ये सारा जो है वो लैंग्वेज का बैरियर है, कंफ्यूज करने के लिए आपको जो है ये इंक्लूडिंग मतलब अलॉन्ग विद जो है सेटअप दे रखा। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज से इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, कहानी खत्म। डन है जी, किताबों में मिलेगा जी आपको। ये आ गया जी आपका कॉम्प्लेक्स सेटअप। इस कॉम्प्लेक्स सेटअप में आप ये 90 पे है, इसी कॉम्प्लेक्स सेटअप में आप ये भी कर सकते हैं जी। हाँ जी 50 कराओ पूरा, 60 50 प्लस 10, यही सेटअप। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 10,000 इंटू 50 जी 5 लाख, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट
टू डिवेंचर 5 लाख, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 60 6 लाख, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जी 10,000 इंटू 20 2 लाख, टू डिवेंचर 10,000 इंटू 50 5 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 इंटू 10 1 लाख, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10,000 इंटू 20 2 लाख, बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट 10,000 इंटू 60 6 लाख। कहानी क्लियर है जी। फिर इसमें जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपको साल में उसने काफी बार तंग किया है। वो क्वेश्चन ये है जी कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल भी दे रखी है और कंपनी के डिबेंचर्स भी दे रखे हैं, मतलब कंपनी के पास पुराने डिबेंचर्स भी हैं। फिर कंपनी को है फंड रिक्वायरमेंट, कंपनी को फंड रिक्वायरमेंट है जी, अगर याद हो 55 लाख या 50 लाख की फंड रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी जो है डिबेंचर्स इशू कर रही है, इस तरीके से इशू कर रही है कि उसे सिर्फ कितने पैसे चाहिए, 50 लाख, 55 लाख चाहिए जी। कंपनी अपना डिवेंचर इशू कर रही है 100 रुपए का 110 पे, एंड द कंपनी रिक्वायर्स ओनली 55 लाख रुपीस। अब बताओ जी कितने डिवेंचर इशू करेगी कंपनी, डिवाइड बाय 100 करके निकालोगे कि डिवाइड बाय 110? क्योंकि अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपके पास 55,000 आ जाएंगे, लेकिन 55,000 को जब आप 110 से मल्टीप्लाई करोगे तो 55 लाख नहीं आएगा, 55 लाख से ज्यादा आ जाएगा। बट आर फंड रिक्वायरमेंट इज ओनली, नॉर्मली जब हम नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालते हैं फेस वैल्यू से ही क्या करते हैं, फेस वैल्यू से ही क्या करते हैं, डिवाइड। बट वहां पर वो क्वेश्चन नॉर्मल होता है, यहां पर ये क्वेश्चन है फंड रिक्वायरमेंट का, तो हमें इसे एक डिबेंचर बेचकर जितना फंड आ रहा है उसी से डिवाइड करना होता है। नहीं करेंगे तो मैंने जो रेपरकशन है वो आपको बता दिए, और अगर आप वैसे करोगे तो आपको पूरे क्वेश्चन में या पूरी केस स्टडी में एक भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी हर एक चीज जो है वो गलत हो जाएगी। डिबेंचर के अंदर जी आपका यही जो है वो मेन सेटअप आता है। जो ये बुक है आपकी, इसके अंदर अगर आप चेक करें चैप्टर नंबर 6 क्या लिखा है, इशू एंड, हाँ, तो पहले रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी आता था जी। नाउ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। पहले 5-6 कोविड से पिछले साल तक इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हुआ करता था। कोविड में इन्होंने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पहले हटा दिया, फिर ला दिया, फिर हटा दिया। तो नाउ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो ये जो है जी आपके डिबेंचर का ओवरव्यू है। अब अपनी क्लास जो है आई थिंक ट्यूसडे लगेगी, मंडे मैम लेंगे, कल जो है वो आपकी इको की क्लास लगेगी। सो ट्यूसडे जो है वो ये करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, डिबेंचर हाफ एन आवर की गेम रहेगी जी, आपको ओवरव्यू ऑलरेडी दे दिया। उसके बाद विल मूव ऑन टू द थर्ड बुक। मेरे हिसाब से आपका जो नेक्स्ट वीक है उस नेक्स्ट वीक के अंदर आपका ये जो किताब वाला सेटअप है ये फिनिश हो जाएगा, एंड देन विल मूव ऑन टू द 2 बुक्स व्हिच यू हैव परचेज्ड। उसमें से भी पहले हम वो काम करेंगे जो स्ट्रिक्टली आपके सीयूईटी के पेपर में पिछले 2 सालों में आया हुआ है, वो वाला काम पहले करेंगे, फिर टाइम बचेगा तो बाकी का काम करेंगे। डन है जी? आपने कुछ पूछना हो जी तो बोलो, मुझे एक बार वीडियो बंद कर दो जी, अटेंडेंस पे साइन कर दो भाई फटाफट।